हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इनविटेशन राइटिंग। स्टूडेंट, यह एक लॉन्ग टॉपिक है और इसे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए मैंने इसे पार्टों में बनाया है ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। तो इनविटेशन का यह पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इनविटेशन राइटिंग को। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनविटेशन को समझेंगे कि इनविटेशन है क्या। तो स्टूडेंट, जब हम किसी को फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं टू समवन टू अटेंड एनी स्पेसिफिक ओकेशन, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम और इवेंट, यानी कि हम किसी इवेंट के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए जब फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं इन राइटिंग में, तो वह फार्मूला हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट? इनविटेशन कहलाता है। इट मीन्स यह एक रिटन फॉर्मेट है जिसमें फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाती है। और स्टूडेंट, आपका नोट इनविटेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। स्टूडेंट, फॉर्मल इनविटेशन में आपकी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल यूज़ की जाती है और इनफॉर्मल इनविटेशन में आपका इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, आज हम फॉर्मल इनविटेशन पढ़ेंगे और फॉर्मल इनविटेशन आपके आगे दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट, वो दो प्रकार हैं आपके, सबसे पहले कार्ड फॉर्मेट और दूसरा है लेटर फॉर्मेट। तो स्टूडेंट, फॉर्मल जो हमारा इनविटेशन है उसको हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो कार्ड के फॉर्मेट में लिखते हैं और एक लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो कार्ड फॉर्मेट को पढ़ेंगे कि फॉर्मल इनविटेशन को कार्ड फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक कार्ड फॉर्मेट का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनविटेशन को। स्टूडेंट, सबसे पहले कार्ड फॉर्मेट को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इनविटेशन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट, इनविटेशन लिखते समय आपको पहला जो पॉइंट है उसको ये ध्यान रखना है कि इनविटेशन हमेशा टू बी रिटन इन अ थर्ड पर्सन, यानी कि जो इनविटेशन लिखा होता है वह आपके थर्ड पर्सन के नाम से लिखा जाता है। जैसे कि आपने शादी का कार्ड देखा होगा स्टूडेंट, शादी का कार्ड जो होता है वह फॉर्मल इनविटेशन होता है और इसमें सबसे पहले आप ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के द्वारा यानी कि आपका कार्ड को स्टार्ट किया जाता है। तो जो फॉर्मल इनविटेशन कार्ड फॉर्मेट में है वो सबसे पहले किससे स्टार्ट किया जाता है स्टूडेंट? थर्ड पर्सन से स्टार्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर इज जनरली रिटन इन द सेंटर, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर लिखा जाता है वह आपका सेंटर में यानी कि बीच में लिखा जाता है। और स्टूडेंट, अगला पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड, यानी कि स्टूडेंट इसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पर सारी बातें प्रेजेंट में की जाती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, यूजुअली स्टार्ट विद द नेम ऑफ पर्सन हु इज और आर इनवाइटिंग, यानी कि सबसे पहले जो आपको इनविटेशन दे रहा है उसमें जो सबसे सुपीरियर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कहा था थर्ड पर्सन से स्टार्ट किया जाता है, तो उसके नाम से यानी कि जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है उसके नाम से आपका इनविटेशन को स्टार्ट किया जाता है। अगला कॉलम है स्टूडेंट, जो आपको अगला पॉइंट याद रखना है, यूज फॉर्मल एक्सप्रेशन लाइक रिक्वेस्ट, द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट्सेट्रा। जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट, यह एक फॉर्मल इनविटेशन है तो इसकी लैंग्वेज भी क्या होती है? फॉर्मल होती है, इसलिए आपको इसको लिखते समय आपको फॉर्मल वर्डों का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि रिक्वेस्ट करना, प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट्सेट्रा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, राइट टाइम, डेट एंड ऑफ इवेंट, यानी कि जो इस इवेंट के लिए या जिस ओकेशन के लिए आप इनवाइट कर रहे हो उसका टाइम और डेट आपको ज़रूर लिखना होता है। और स्टूडेंट, साइड में आपको RSVP लिखना होता है। RSVP में आप स्टूडेंट एड्रेस लिखते हो या टेलीफोन लिखना होता है। यह इसलिए लिखा जाता है स्टूडेंट ताकि जो इनविटी होता है यानी कि जिसको आप इनवाइट कर रहे हो वह आपको कांटेक्ट कर सके इन एनी क्वेरीज, यानी कि अगर उसे कुछ पूछना है तो वो आपसे कांटेक्ट करे और आपने जो एड्रेस दिया है वहाँ वह आसानी से पहुँच जाए, इसलिए RSVP में स्टूडेंट हम एड्रेस और टेलीफोन को देते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं कार्ड फॉर्मेट को और यह एक फॉर्मल इनविटेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनविटेशन को। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आपका जो इनविटेशन में है वो ये है कि सारा इनविटेशन आपका बॉक्स में
आपको बंद करना है, यानी कि जिस तरह मैंने एक बॉक्स बनाया है उसके लिए। और स्टूडेंट आज हम कार्ड फॉर्मेट में स्पेशल आपको स्कूल के लिए करा रहे हैं, क्योंकि स्कूल के लिए आपका इनविटेशन लिखना आता है। स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है, चाहे कोई एनुअल डे हो, स्पोर्ट्स डे हो या कोई अदर एक्टिविटी जो भी हो रही है, उसके लिए हम एक कार्ड फॉर्मेट में यानी कि इनविटेशन तैयार करते हैं। तो आज हमारा स्पेशल जो टॉपिक है वो स्कूल बेस्ड एक्टिविटियों के लिए कार्ड फॉर्मेट में इनविटेशन को तैयार करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे कि स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो स्कूल में सबसे सुपीरियर आपका प्रिंसिपल होता है, तो इसको हमें सबसे पहले प्रिंसिपल से स्टार्ट करना होता है। यानी कि पहली लाइन हम लिखेंगे द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ, यानी कि स्टूडेंट ये आपको मैंने स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के लिए लिख रहा हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ जिन कॉलमों को मैं अंडरलाइन करूंगा वही भरना पड़ेगा, बाकी आपको बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। तो जो भी स्कूल के लिए जो टॉपिक स्टार्ट होंगे या जिनके लिए भी आप इनविटेशन लिखोगे, वहाँ स्कूल में सबसे पहले आप लिखोगे द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे आप स्टूडेंट नेम ऑफ स्कूल, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर में आपका स्कूल का नाम दिया होगा उसे लिखोगे। अगला पॉइंट स्टूडेंट आप जो फॉर्मल वर्ड मैंने कहा था उनको यूज़ करोगे, जैसे कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यानी कि आपकी जो कंपनी के लिए, यानी कि आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे। अगला स्टेप आप स्टूडेंट लिखोगे ऑन, उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट नेम ऑफ इवेंट, यानी कि नेम ऑफ इवेंट से पहले प्रीपोजिशन जो यूज़ करोगे वो ऑन यूज़ करोगे। आगे स्टूडेंट आप लिखोगे डेट और टाइम, और स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है डे और डेट को हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट प्लेस के लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगला स्टेप स्टूडेंट हम लिखेंगे चीफ गेस्ट के बारे में। अगर कोई चीफ गेस्ट भी है तो क्वेश्चन के अंदर अगर चीफ गेस्ट का मेंशन किया हुआ है तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे। अगला स्टेप जो होगा स्टूडेंट RSVP होगा, इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर को ही लिख दोगे। किसी और को लिखना चाहो तो स्टूडेंट उसको भी लिख सकते हो, कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर। इसके बाद स्टूडेंट साइड में हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कई बार स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दी होती है, और अगर नहीं भी दी हुई होती है तो आप स्टूडेंट यह जो मैंने लिखा है इसे ही आप लिख सकते हो कि दिस कार्ड एडमिट ओनली 2, यानी कि इस कार्ड से केवल 2 व्यक्तियों की एंट्री होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये मैंने फॉर्मेट बताया है ये स्पेशल स्कूल के लिए है। ये लाइन आपकी ऐसे ही रहेगी द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ। यहाँ पे केवल स्टूडेंट जो अंडरलाइन है उसको आप क्वेश्चन में से आपको भरना है। पहला जैसे कि आपका नेम ऑफ द स्कूल को भरना है, उसके बाद स्टूडेंट आपको दी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये लाइन आपकी ऐसे ही रहेगी ऑन, और उसके बाद स्टूडेंट इसको भरना है नेम ऑफ इवेंट को। इसके बाद स्टूडेंट ऑन से आपको डेट, टाइम और दिन के बारे में लिखना है जिस दिन वो आपका इवेंट होता है। इसको भी आपको खुद को फिलअप करना पड़ेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और स्टूडेंट उसके बाद जगह भरनी होती है। जगह आप स्कूल का ऑडिटोरियम लिख सकते हो, हॉल लिख सकते हो, कोई भी स्कूल जहाँ भी यानी कि स्कूल के अंदर आपका फंक्शन होने वाला है उस जगह को लिखना है। और स्टूडेंट चीफ गेस्ट का आपका कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में चीफ गेस्ट मेंशन किया होता है तो आपको स्टूडेंट चीफ गेस्ट को आपको ज़रूर मेंशन करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका चीफ गेस्ट कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर आपका आता है चीफ गेस्ट तो आपको चीफ गेस्ट को ज़रूर लिखना होता है। स्टूडेंट यहाँ पे RSVP में आप कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस दे सकते हो या सिंपल आप एडमिन ऑफिसर लिख सकते हो। और यहाँ पे स्टूडेंट स्पेशल इंट्रैक्शन में जैसे कि मैंने लिखा है कि दिस कार्ड एडमिट ओनली 2, यानी कि इस कार्ड से केवल 2 की एंट्री हो सकती है, तो ये आप लिख सकते हो। या फिर क्वेश्चन पेपर में जो आपका आए अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन उसमें दी हुई है तो फिर आपको वही मेंशन करनी है। स्टूडेंट आपका स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जैसे कि कई बार आपका ड्रेस कोड आ जाता है कि किस तरह का कोई ड्रेस कोड लगाया हुआ है, फॉर्मल ड्रेस या कोई अदर ड्रेस, तो
इवेंट में, तो उस ड्रेस का भी हमारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम मेंशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका बना बनाया मटेरियल है और स्कूल एक्टिविटी के लिए है। इसमें केवल आपको स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर से भरना है, सबसे पहले आपको स्कूल का नाम भरना है। दूसरा स्टूडेंट आपका स्कूल का इवेंट यानी कि टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप इनविटेशन लिखोगे। और तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2 कॉलम भरने पड़ेंगे, एक डे और डेट का, और दूसरा आपका टाइम का भरना होगा। कोई भी टाइम आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस को यानी कि जगह भी आप कोई भी मेंशन कर सकते हो स्टूडेंट, जैसे कि आपका हॉल के अंदर या फिर आपका ऑडिटोरियम, कोई भी जगह आप मेंशन कर सकते हो। और ये कॉलम ये भरना है स्टूडेंट आपको चीफ गेस्ट का। बाकी सारा आपका मटेरियल बना बनाया है स्टूडेंट, आपको उसमें कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है यू आर ऋतिक और ऋतिका हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। स्टूडेंट यहाँ पे 2 नाम हमेशा दिए होते हैं और आपको बताया गया है हेड बॉय या हेड गर्ल। ऑफ MBN पब्लिक स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल डे फंक्शन, ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन टू बी सेंड टू विजिटर। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन ड्रॉ करना है, जिसमें क्या है आपका लिखा हुआ है कि एनुअल डे करना है, हो रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो इसमें 3rd पर्सन से स्टार्ट करेंगे, चाहे बेशक आपका नाम यहाँ पे हेड बॉय या हेड गर्ल दिया है, जो लाइन मैंने फर्स्ट बताई थी, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ। इसके बाद स्टूडेंट नेम ऑफ स्कूल देना होता है। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल क्या है स्टूडेंट आपका MBN पब्लिक स्कूल, तो हम यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल लिख देंगे MBN पब्लिक स्कूल। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या लिखना है, फॉर्मल वर्ड का यूज़ करना है। तो फॉर्मल वर्ड ऐसे ही जैसे कि हमने पीछे आपको बताया है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। उसके बाद स्टूडेंट आपको ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। और उसके बाद स्टूडेंट आपको उस टॉपिक को देना है जो टॉपिक आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा टॉपिक एनुअल डे था, तो हमने एनुअल डे को यहाँ दे दिया। तो स्टूडेंट अभी तक हमने केवल 2 ही कॉलम को भरना है क्वेश्चन पेपर में से, एक आपका MBN पब्लिक स्कूल यानी कि जो आपका स्कूल का नाम है, दूसरा स्टूडेंट आपका टॉपिक यानी इवेंट जो होने वाला है उसको लिखा है। बाकी जो ये मटेरियल था स्टूडेंट ये हमारा एज इट है, जो हमने पीछे आपका फॉर्मेट में बताया है। उसके बाद स्टूडेंट हमें इसकी डेट, टाइम और यानी कि कब ये होने वाला है वह चीज़ लिखनी होगी। तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन मैंने बताई है स्टूडेंट, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम कोई भी डेट, टाइम और आपका डे डाल सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमारा एनुअल डे ऑन फ्राइडे 30 दिसंबर 2022 को होने वाला है, तो वही डेट मैंने यहाँ पे मेंशन की है। यानी कि ऑन से स्टूडेंट आपका डे और डेट को मेंशन करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, ऑन फ्राइडे 30 दिसंबर 2020। इसके बाद स्टूडेंट आपको जगह और टाइम भी देना है। तो टाइम के लिए स्टूडेंट एट प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, तो हमने लिख दिया एट 2:30 PM, यानी कि 2:30 पे हमारा एनुअल डे का प्रोग्राम होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको इसकी जगह बतानी है, तो जगह के लिए प्रीपोजिशन स्टूडेंट इन यूज़ करते हैं। तो हमने बता दिया इन स्कूल हॉल, यानी कि यह आपका कहाँ होने वाला है, स्कूल हॉल में होने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट चीफ गेस्ट का यहाँ कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम चीफ गेस्ट का कोई मेंशन नहीं करेंगे। अगर आपका चीफ गेस्ट का क्वेश्चन में है तो आप वह मेंशन भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी है फिर भी मेंशन कर देते हो स्टूडेंट तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चीफ गेस्ट का लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अगला स्टेप स्टूडेंट हम RSVP लिखेंगे, जिसमें हमने आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। एक इधर आपके साइड में हम स्टूडेंट स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो कि हमने पीछे फॉर्मेट पे लिखी थी, दिस कार्ड एडमिट ओनली 2, यानी कि इस कार्ड से केवल 2 की एंट्री होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सारा पीछे का ही जो हमने फॉर्मेट बताया था उसी का मटेरियल उठाया है,
केवल हमने क्वेश्चन पेपर से एक तो नेम ऑफ स्कूल यानी कि भरा है, दूसरा नेम ऑफ इवेंट भरा है, और अगला स्टूडेंट आपका डे और डेट भरा है, टाइम भरा है, और जगह भी चाहे तो स्टूडेंट आप इसी को रहने दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी भी जगह लिख के नहीं आती है। और आपका स्टूडेंट ये भी हमारा एज इट वहीं से हमने लिखा हुआ है, RSVP को भी आप ऐसे ही रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको केवल 3-4 चीज़ों को अगर आप भर दोगे तो आपका जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड, वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप स्कूल का नाम, दूसरा स्टूडेंट आपका टॉपिक या इवेंट का, और अगला स्टेप स्टूडेंट आपका डे, डेट और टाइम। बाकी चीज़ों को अगर आप एज इट ही लिखे रहने दे सकते हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड सभी इनविटेशन में यह आपका एज इट लिख सकते हैं हम, क्योंकि सभी स्कूल के लिए जो भी एक्टिविटी होंगी वो स्टूडेंट इसी लाइन से स्टार्ट होंगी, क्योंकि सबसे सुपीरियर जो स्कूल में स्टूडेंट प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद स्टाफ और उसके बाद स्टूडेंट। और स्टूडेंट आपको लास्ट बट लीस्ट इस बात का ध्यान रखना है कि सभी इनविटेशन को आपको बॉक्स के अंदर बंद करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बंद किया हुआ है। तो स्टूडेंट आज हमने केवल जो आपके स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के लिए इनविटेशन लिखते हैं, यानी कि कार्ड फॉर्मेट, जो कि एक फॉर्मल इनविटेशन का तरीका है, उसे लिखना बताया है। होप आपको यह समझ में आया होगा। अगली वीडियो में स्टूडेंट हम जो मैरिज कार्ड लिखते हैं, जो जिसको आपने कई बार आपके घरों में भी आता है, वह भी स्टूडेंट आपके सिलेबस में है, और उससे भी इसी तरीका से लिखना होता है। जो बॉडी होती है स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ बताया है, बॉडी आपकी सेंटर में लिखनी है, जैसे कि इस इनविटेशन में इधर जगह छोड़ रखी है, इधर जगह छोड़ रखी है, और सेंटर में आपकी बॉडी लिख रखी है। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हम कार्ड, जो कि शादी का कार्ड है, उस फॉर्मल इनविटेशन को लिखेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो स्टूडेंट इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।